मेरी एक कविता दुर्योधन कलयुग का अंशावतारी। आओ आओ मिलो मुझसे, मैं हूँ महाभारत का खलनायक दुर्योधन। क्रूर, अधर्मी, लोभी, लालची, जिद्दी और अहंकारी। मेरे ये अवगुण है मुझ पर प्रबल भारी, तभी तो कहा गया मुझको कलयुग का अंशावतारी। बचपन से ही मुझ संग चलती मामा शकुनी की परछाई थी, मगर पांडव ने गोविंद संग देवी देवताओं की भी असीम कृपा पाई थी। योग से जन्मे पांचों पांडव, तो फिर कैसे युधिष्ठिर राजा बनने के अधिकारी थे। माता पिता का अंश मैं, मगर मेरे खिलाफ तो सारे राजकीय नियम भारी थे। अंधे का पुत्र अंधा कहकर द्रौपदी ने मेरे जख्मों पर नमक छिड़काया था, और द्वितकृणा में मैंने तो नहीं द्रौपदी को दांव पर लगाया था। मेरा नियम पूर्ण अधर्म सबको नामंजूर हुआ, और गोविंद का नियमहीन धर्म सबको बहुत प्रिय हुआ। सबने मेरे अधर्म का ढोल था बजाया, मुझे दुष्ट दानव पापी कहकर बुलाया। मगर क्या वो धर्मी थे जिन्होंने मेरे निहत्थे मित्र कर्ण की पीठ पर बाण था चलवाया, जिन्होंने अपने गुरु द्रोणाचार्य का वध कूटनीति से था करवाया। और बताओ किसने भीष्म पितामह से उनकी मृत्यु का ही राज था उगलवाया। किसने जयद्रथ के वध की खातिर दिन में ही था सूर्यास्त करवाया। किसने बर्बरीक को हमारी मदद करने से पहले ही उससे था उसका शीश कटवाया। और किसने मेरे शरीर पर था केले का पत्ता लपेटवाया। स्वयं गोविंद भी धर्म की स्थापना धर्म से नहीं कर पाए थे। इतने सारे छल कपट भी उनके अधर्म नहीं कहलाए थे। मगर मैं खुश था इस बात से कि मुझे मिटाने, मुझे हराने स्वयं गोविंद चलकर हस्तिनापुर आए थे, और सारी दैवी और धार्मिक शक्तियों से अंत तक लड़कर मैंने अपने प्राण गंवाए थे। थैंक यू सो मच, आप सब ने अपना कीमती वक्त देकर मेरी इस कविता को सुना, और मुझे उम्मीद है मेरी कविता आप सभी को बहुत अच्छी लगी हो। और अगर अच्छी लगी हो तो मेरे वीडियो के ठीक नीचे एक रेड कलर का सब्सक्राइब बटन है, उसे दबा दीजिए, और एक बेल आइकॉन है उसे भी दबा दीजिए, ताकि मेरा हर नया वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके और मैं आप सबके दिलों तक भी आसानी से पहुंच सकूं। तो आज की मेरी कविता का शीर्षक है दुर्योधन कलयुग का अंशावतारी। अब इस टॉपिक पर हमारी बातें होंगी। तो दुर्योधन को तो देखिए महाभारत का खलनायक तो कहा ही गया है, इसमें कोई शंका नहीं। लेकिन देखिए सबसे अच्छा खलनायक वो होता है जिसे ये लगे कि मैं सबसे अच्छा नायक हूँ, इस कहानी का जो है कि नायक मैं हूँ, वो खुद को खलनायक ना माने, तो वो बेस्ट खलनायक बनता है। क्योंकि कहानी की जब शुरुआत होती है तो उसे ये लगे कि मैं ही सही हूँ, और मैं ही जो है कि इस कहानी का या इस पिक्चर का हीरो हूँ। लेकिन जैसे जैसे कहानी खत्म होती जाती है उसको ये समझ आते जाता है कि वो तो खलनायक का किरदार जो है कि इतनी बखूबी निभा रहा था। दुर्योधन की लाइफ में भी सबसे बड़ी ट्रेजेडी ये थी कि उसने बचपन जो है कि और बड़े होने तक उसने कभी भी शकुनी का साथ नहीं छोड़ा। अगर वही शकुनी के साथ रहने की बजाय वो अपनी माता गांधारी के साथ रहते, जबकि गांधारी जो है कि बहुत बड़ी शिव भक्त थी, और गांधारी जो है बहुत ही पतिव्रता स्त्री थी। उनके पास बहुत सारे अच्छे नैतिक मूल्य थे जो वो अपने बच्चे को सिखा सकती थी। जैसे लड़की जो है कि अपनी माँ को फॉलो करती है, जब वो बड़ी होती है छोटी लड़की तो वो अक्सर अपनी माँ को कॉपी करती है कि मेरी माँ ऐसे साड़ी पहनती है, ऐसे काम करती है करके। लड़का उसी तरह अपने पिता को फॉलो करता है। तो दुर्योधन के इसमें सबसे बड़ी कमी यही हुई कि वो शकुनी के साथ ही अपना सारा समय बिताते थे, और जिस वजह से उनके जो है कि संगत बुरी होने की वजह से उनके विचार भी बुरे हुए, और जिस वजह से ये महाभारत युद्ध भी हुआ। महाभारत युद्ध के तो बहुत सारी वजह है। शुरुआत में अगर आप जाएं तो आप सत्यवती को भी ये कह सकते हैं कि उनकी वजह से महाभारत युद्ध हुआ। उसके बाद आप भीष्म को भी कह सकते हैं कि अगर उन्होंने शपथ नहीं दी होती तो ये महाभारत ना होता। और ऐसे करके हर एक जो है किरदार को आप देख सकते हैं वजह में। कर्ण को भी माना जा सकता है, कर्ण ने अगर दुर्योधन का साथ नहीं दिया होता तो दुर्योधन जो है कि इतनी शक्ति नहीं जुटा पाता कि वो पांडवों से लड़ ले जाएगा। जब दुर्योधन पैदा हुए थे तो कहते हैं कि उस वक्त जो है कि कुत्तों के रोने की आवाज हो रही थी, तूफान, आंधी, ऐसे बहुत सारी बातें हुई थी। तो इस पर एक ऋषि ने उनसे कहा भी था कि गांधारी माता को कि आप अपने इस पुत्र का त्याग कर दो। लेकिन गांधारी माता पुत्र मोह में
वो अपने पुत्र का त्याग नहीं कर पाई, और जिस वजह से भी देखिए महाभारत युद्ध हुआ। पर देखिए हमें ये सोचने की जरूरत नहीं कि महाभारत युद्ध क्यों हुआ। हम कलयुग को लोगों को इस पर फोकस हो जाना चाहिए कि वो अगर युद्ध नहीं होता तो कृष्ण जी गीता सार नहीं देते, कृष्ण जी के मुख से हमें वो ज्ञान की बातें सुनने नहीं मिलती। और जो भी कृष्ण जी ने भगवत गीता में कहा है, जो भी लिखा गया है उसमें, वो सब हमारे काम का है। हम कलयुग के सबसे काम का ज्ञान है वो, कैसे जीना है, क्या खाना है, क्या नहीं खाना, कितनी सारी बातें उसमें लिखी गई। जैसा अन्न वैसा मन, मतलब आप जो है कि अपने जीवन के हर अनसुलझी गुत्थी को सुलझा सकते हैं उस एक किताब को पढ़कर। और अगर आप उसको बहुत मन से पढ़ेंगे तभी ये जो है कि आप उसके अर्थ को समझ पाएंगे। ऐसे जबरदस्ती बैठकर अगर आपको गीता पढ़ाई जाए, रामायण पढ़ाई जाए, तो उसका कोई अर्थ या मतलब आप निकाल ही नहीं पाओगे। जब अंदर से कुछ भाव आता है कि नहीं मैं देखूं क्या है इस किताब, क्या कहा था कृष्ण जी ने तब, क्या है रामायण की चौपाई में, दोहे में, श्लोक में क्या पावर है। देखिए श्लोक जो होते हैं ना, हम जब हिंदी में जो बातें कहते हैं उसमें इतना दम नहीं होता, लेकिन अगर वही लाइन आप संस्कृत में कहते हो तो बहुत दम आ जाता है। ये लाइन तो सुनी होगी कि कर्पूर गरम करुणावतारम संसार सारम भुजेंद्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। कितना पावर है हर एक वर्ड में, भवम भवानी सहितम नमामि। आप फील करके देख सकते हो। मुझे ऐसे लगता है संस्कृत लैंग्वेज जो है कि हमें फिर से सीखनी चाहिए। संस्कृत जो भाषा है वो हमने छोड़ दिया है पढ़ना, लेकिन हमें फिर से संस्कृत का ज्ञान होना चाहिए, क्योंकि संस्कृत भाषा जो आप पढ़ोगे तो आध्यात्म से खुद को बहुत अच्छी तरह से कनेक्ट कर पाओगे। जब आप संस्कृत के श्लोक, मंत्र या उच्चारण को करते हो तो देखिए एक पावर, एक एनर्जी फील होगी आपको। मैं जब भी श्लोक पढ़ती हूँ किसी भी भगवान का तो मुझे एक पावर सी मिलती है, मतलब मैं खुद को बहुत जल्दी भगवान से कनेक्टेड हूँ ऐसा फील करने लगती हूँ। तो बहुत से लोग जो हैं कि संस्कृत पढ़ना समझना छोड़ चुके हैं। लकीली मैंने 5वीं से 10th तक 5 साल संस्कृत को पढ़ा था और वो मेरे काम आया। तब काम आया जब सारी दुनिया की किताबें मेरे काम की नहीं रह गई, सब बड़ा बेकार सा लगने लगा। ये लाइफ, ये लोग, ये रिश्ते नाते, जब सब कुछ मुझे बेकार लगने लगा तब मेरी वो 5 साल की पढ़ाई मुझे फिर काम आई। अध्यात्म से जब मैं जुड़ी तब मुझे समझ आया संस्कृत की क्या इंपॉर्टेंस है। तो एक बार फिर से अगर आपके बच्चों को ये ऑप्शन मिलता है स्कूल में कि आप संस्कृत भाषा लें या कोई और लैंग्वेज लें, ऐसा मिलता है ऑप्शन जब बच्चे बड़े होते हैं, तो आप फिर से संस्कृत को चुनिए, ताकि जब ये दुनिया ऐसे बेगानी सी लगने लगेगी ना, तब ये लैंग्वेज हमारे काम आती है। गायत्री मंत्र भी देखिए, आप बोलकर देखिए, ओम भूर्भुवः स्वः तस्य वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। जब आप ये मंत्र बोलते हैं तो फील करके बोलिए। आप फील करोगे ना तो वो डबल काम करता है। मतलब सभी मानते हैं कि गायत्री मंत्र एक बहुत ही शक्तिशाली मंत्र है, लेकिन अगर आप उसको फील करके बोलते हो, एक एक वर्ड को ऐसे फील करो कि बहुत ही भारी वर्ड हैं जिनको मैं बोल रहा हूँ, तो आप एक्चुअली फील कर पाओगे। एक स्पिरिचुअल पावर को आप अपने अंदर फील कर पाओगे। दुर्योधन के अंदर जो सारे अवगुण थे ना, वो कहते हैं कि हम कलयुग के लोगों से बहुत मिलते जुलते हैं। क्योंकि आज भी देखिए अगर किसी नेता को मंत्री या कुछ बनना होता है तो वो भी जी जान लगा देते, साम दाम दंड भेद जितनी चारों नीति है वो अपना लेते हैं कि किसी भी तरह बस ये कुर्सी मिल जाए। ये तो दुर्योधन से जो है कि ये अवगुण हमारे कलयुग के लोगों के बहुत मिलते जुलते हैं। दुर्योधन भी बहुत लालची था, लोभी था, हम भी हैं, हम भी बहुत लालची और लोभी बनते जा रहे हैं। हम भी अधर्म की राह पर बहुत ज्यादा चल रहे हैं। दुर्योधन घमंडी भी था और हम भी किसी न किसी मायने में बहुत अहंकारी है ही। किसी न किसी चीज का घमंड तो हम सभी को ही है। तो इसीलिए दुर्योधन को कलयुग का जो है कि अंछा अवतार कहा गया। मतलब उनके अंदर जो भी कुछ बातें हैं वो हमें भी देखने मिलेंगी। और मुझे कमेंट करिए और बताइए कि दुर्योधन के स्वभाव की कौन सी ऐसी बातें जो आपसे मिलती जुलती है, हम कलयुग के प्राणियों से मिलती जुलती है। आप अपने सोच विचार से मुझे कमेंट करिए और बताइए। चलती हूँ एक और नए वीडियो में, आप सबसे मेरी मुलाकात रहेगी। तब तक उससे दोस्ती बनाए रखिएगा। किससे? इससे।